राजनांदगांव दिग्विजय महाविद्यालय के पत्रकारिता विभाग द्वारा अतिथि व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में जिले के प्रथम पर्वतारोही रोहित कुमार झा को प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। रोहित कुमार झा पूर्व में पत्रकारिता विभाग के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए छात्र छात्राओं से कहा कि मुझे अपने काम में मजा आने लगा और मैं निरंतर आगे बढ़ते रहा। रोहित ने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली है। चलिए आगे हम उनकी उपलब्धियों के बारे में उनसे ही चर्चा करते हैं। दिग्विजय पत्रकारिता विभाग से कई लोग गए थे, जिसमें हमारी एक रश्मि मैम भी है, विनोद होगा आपके एनएसएस से, वो भी गया था। तो शिमला कैंप गए थे हम लोग, बहुत मज़ा आया था वहाँ पर। उसके बाद मुझे मज़ा आते रहा, मैं धीरे धीरे कोर्सेज कंप्लीट करते रहा और 2019 में जो सबसे पहला माउंटेन था लेह लद्दाख, एशिया का हाईएस्ट ट्रैकिंग चोटी 20,190 फीट, 7 दिनों में मैंने उसे कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 65 घंटा कंटिन्यू चले थे। नमस्कार, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं जो किसी नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने राजनांदगांव जिले का नाम ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम देश और विश्व में रोशन किया है। इन्होंने 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये एक ऐसे पर्वतारोही है जिन्होंने 280 फीट का तिरंगा माउंट यूनम चोटी पर लहराया है। तो हम आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं, जानते हैं इनके अनुभव। बताइए। नमस्कार, मेरा अनुभव तो एडवेंचर फील्ड में बहुत अच्छा है। मैं 2019 से माउंटेनिंग फील्ड में हूँ और 2019 में मैंने पहला कोर्स इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के तहत किया था। उसके बाद मैं इस जर्नी में आगे बढ़ता रहा। सबसे पहला मैंने स्टॉक कांगरी, जो एशिया का हाईएस्ट ट्रैकिंग चोटी है, उस पर तिरंगा फ्लैग ऑफ करके राजनांदगांव जिले का पहला माउंटेनर बना था। उसके बाद मेरी जर्नी चलती रही। उसके बाद मैंने कोर्सेस किया माउंटेनिंग फील्ड में, लेकिन ऐसा नहीं था कि माउंटेनिंग फील्ड में जाने के लिए मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। पहले जब मैं लेह लद्दाख गया था, उसमें बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि वहाँ मुझे फीस पे करना था। उसके लिए मेरे को फंडिंग इकट्ठा हुई, जैसे मेरे स्कूल से, जहाँ से मैं पास आउट था, सोमनी स्कूल से। उसके बाद दिग्विजय कॉलेज के टीचरों ने भी फंडिंग इकट्ठा करके दिया था उसमें, तब मैं जाके उसको ट्रैक को कंप्लीट कर पाया था और मैं अपना नाम बना पाया था। तो इसके लिए मेरे दोस्तों को, टीचरों को भी बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, इसलिए मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं अभी तक के। और धीरे धीरे मेरी जर्नी चालू है। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे नए फील्ड को भी ज्वाइन करें। एडवेंचर फील्ड एक नया फील्ड है, ज़्यादा लोग इससे परिचित नहीं है, तो मैं उनको इस फील्ड के बारे में सबको बताना चाहता हूँ कि परिचित हो। और उसके बाद मैंने 3 रिकॉर्ड बनाया, जिसमें -35 डिग्री, 16 डिग्री पे मैंने 280 फीट का फ्लैग ऑफ करके, जो रोलक लेक, केदारकाठा, यूनम पीक, ये था अपना तीनों, इसमें मैंने ट्रैकिंग कर अपना फ्लैग ऑफ करके रिकॉर्ड बनाया। सर, आज के समय में लोग क्रिकेट और हॉकी की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। आपने पर्वतारोही बनने का कैसे फैसला लिया? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसकी? प्रेरणा तो मेरे को क्या था कि मैं शुरू से ही फिजिकली वर्क करना चाहता था। मैं फोर्स लाइन ज्वाइन करना चाहता, किसी कारणवश फोर्स लाइन में एक आध नंबर से आगे पीछे रह जाता था कभी कभी। तो मैंने स्काउटिंग के बाद मैंने एनसीसी किया। एनसीसी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम एडवेंचर कैंप जब कोर्स करने गया था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगा कि नया फील्ड है, तो मैं इसे धीरे 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 कोर्स करते गया। उसके बाद मैं आज इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के तहत कई बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, पैराग्लाइडिंग कोर्स करवाता हूँ, पैराग्लाइडर हूँ, पायलट हूँ आज के डेट में। तो मैं इस नया फील्ड में आके बहुत मजा आ रहा है मुझे और बहुत इंटरेस्टेड है ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, माउंटेन ट्रेकिंग, ये बहुत खतरों से भरा होता है। तो इसके लिए व्यक्ति को कितना फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता है? इसमें फिजिकली से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि ये माउंटेनिंग फील्ड एक ना स्लो गेम है। इसमें आपको ज़्यादा फिजिकली, मतलब फिजिकल तो आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा सबसे ज़्यादा, लेकिन माइंड का स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना माइंड आपका उस टाइम पे काम करेगा, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है अपने माइंड को एक्टिव करने के लिए। कोई अगर एवलांच आ गया, कुछ भी आ गया, या कोई भी परेशानी होती है, तो छोटी सी, मतलब सेकेंडों में आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आप क्या डिसीजन बनाते हो, जिससे अपनी जान तो सही, अपने साथियों का भी जान बचाना पड़ता है। आप समाज सेवी भी हैं, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
समाज को मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि दूसरों की हेल्प करे। जब किसी को नीड पड़े तो किसी भी प्रकार से हेल्प करना, आपकी जितना है उसमें ही थोड़ा-सा हेल्प कर दो तो आप उसमें आपकी भी काम हो जाएगा और सामने वाले का भी हेल्प हो जाएगा, तो इस नाते मैं थोड़ा-सा हेल्प करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोहित जी ने कम से कम 18 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इसीलिए आपको भी ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि आप भी लोगों की सेवा करें। ये रोहित झा के साथ जो हमारे सुपर सीनियर भी हैं। वर्तमान में आप इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन में प्रिंसिपल के पोस्ट पर हैं, उसका अनुभव बताइए। अनुभव बहुत अच्छा है। पहली बार कोई अच्छा पोस्ट मिला जिसमें मज़ा आ रहा है काम करने में, बच्चों को नए-नए चीज़ सिखाने को अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये पोस्ट मिला इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के तहत। और साथ ही मतलब पहले था कि हमारे सर्टिफ़िकेट पे कोई साइन करता था, आज मुझे साइन करने का मौका, सौभाग्य मिल रहा है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे साइन करते समय। आपको तिरंगा फहराने के टाइम कैसा महसूस होता है? देखो, इंडिया फ्लैग फहराने के लिए तो सबका एक मन रहता है, जज़्बा रहता है। वो खुशी ऐसा बता के किसी को मतलब बताया नहीं जा सकता, जो महसूस किया जा सकता है उसको फ्लैग ऑफ करके। जितनी भी थकान रहती है, चाहे हम 10 दिन ट्रैक करके जाएँ, 1 दिन ट्रैक करें, रात भर ट्रैक करें, जब हम तिरंगा फहराते हैं तो सारी थकान उतर जाती है, सारी मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। बहुत ही मधुर मतलब बोल सकते हैं उसे, एहसास होता है अपना तिरंगा फहराने पे। तो देखा आपने इनकी उपलब्धियों के बारे में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता तो आपने सुनी ही होगी। वैसे ही रोहित झा ने भी अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी, निरंतर प्रयास करते गए और आज उनकी उम्र से ज्यादा उनकी उपलब्धियां हैं।